बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स यानी कि मूवमेंट्स कितनी किस्म की हो सकती हैं, हरकत कितनी किस्म की हो सकती है। टार्क पढ़ रहे हैं तो हमने सर्कल में किस चीज़ की मोशन को देखना है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ नट, तो इस नट को एक में अगर स्पैनर डालूं, इस तरह का एक स्पैनर है, और अगर मैं इस नट को एक स्पैनर डालूं तो मैं दो तरह से इसको मूव करवा सकता हूं। इस स्पैनर को या तो मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरफ को मूव करवा के इस तरफ को ले जाऊं और यूं इसका चक्कर बनवा दूं इस तरफ को। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि मैं इसको नीचे की तरफ खींचूं और ये ऐसे घूमना शुरू कर दूं। अगर हम एक घड़ी की नीडल्स बनाएं, सुइयां बनाएं, या मैं घड़ी बना दूं यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे कि जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो किस तरफ को चलती हैं। अगर ये एक ये होगी और एक नीडल ये होगी और एक ये सेकंड्स वाली होगी। अब इनकी मोशन कौन सी होती है? इनकी मोशन ये वाली होती है, यानी कि ये इस तरफ को मूव करती है, घड़ी की सुइयां इस तरफ को मूव करती हैं यूं। अब मैंने इसको मूव करवाया है नीचे की तरफ, या चलो मैं इसको मूव करवा देता हूं पहले ऊपर की तरफ। जिस तरफ को घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरफ को मूव करवा देते हैं। मैं इसको ऊपर की तरफ खींच लेता हूं। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूं, इस स्पैनर को ऊपर की तरफ मूव करवाऊं, तो इसकी मोशन किस किस्म की होगी? इसकी मोशन वैसी ही होगी जैसे क्लॉक की ये नीडल्स की मोशन होती है, इन सुइयों की मोशन होती है। जिस तरफ को ये क्लॉक की ये नीडल्स जो है मूव कर रही हैं, उसी तरफ को मैं स्पैनर को मूव करवा रहा हूँ। यानी कि ये वाली जो मोशन है जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ, ये फिर जैसे क्लॉक की मोशन है, क्लॉक की नीडल्स की मोशन है, वैसी मोशन है। तो इस मोशन का को नाम मैं दे देता हूँ फिर क्लॉकवाइज मोशन। यानी कि जिस तरफ को क्लॉक की नीडल्स हैं उसी तरफ को हमारा ये स्पैनर है उसकी मोशन है। तो ऐसी मोशन क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज मोशन कहलाएगी, जिसकी मोशन जिस तरह क्लॉक की सुइयां जो हैं घड़ी की वो मूव कर रही होती हैं, उसी तरह हमारा ये वाला जो स्पैनर है वो मूव करे। तो इस किस्म की मोशन क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज। और अगर इसके उल्ट हो, यानी कि इसकी मोशन मैं इस तरफ को करवा दूं, इस तरफ को, फोर्स लगाऊं और मैं इसको नीचे की तरफ यूं खींचूं, तो मैं उल्टा काम कर रहा हूं। जिस तरफ को सुइयां जा रही हैं मैं उनके ऑपोजिट जा रहा हूं, यानी कि उसके एंटी जा रहा हूं। मैं घड़ी की सुइयों के एंटी जा रहा हूं, क्लॉकवाइज मोशन के एंटी मोशन कर रहा हूं। तो इस किस्म की मोशन फिर क्या कहलाएगी? इस किस्म की मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगी। इस किस्म की मोशन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, जो घड़ी की नीडल्स के या घड़ी की मोशन के ऑपोजिट हो, मुखालफत में हो, एंटी हो, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज। और जिस तरह घड़ी की मोशन है वैसी अगर मोशन करें तो हम फिर जो मोशन होगी वो क्लॉकवाइज मोशन होगी, अगर घड़ी के मुताबिक मोशन हो। तो
तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स दो तरह की ये मोशन हो सकती हैं, क्लॉकवाइज मोशन हो सकती हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो सकती हैं। अगर किसी बॉडी को आपने बैलेंस करना है, यानी कि ये हमारे पास एक बार है और इसको एक फिल्क्रम के ऊपर रखा गया है, अब इसके साथ एक फोर्स नीचे की तरफ इधर अमल कर रही है, एक फोर्स इस तरफ को अमल कर रही है। ये उस वक्त बैलेंस होगी जब ये वाली जो मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ से इस तरफ को उल्टी ऐसे, ये वाली जो मोशन है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो बराबर हो क्लॉकवाइज मोशन के। जितनी ये मोशन हो, फोर्स हो या मोशन हो, उतनी ये मोशन हो, तो ये दोनों एक दूसरे को फिर कैंसिल कर देंगे। जितनी इसकी मोशन होगी उतनी उसकी मोशन होगी, तो ना इसकी होगी ना उसकी होगी। यानी कि वो इस तरफ को इसको इस तरफ को खींचेगी, ये इसको इस तरफ को खींचेगी, तो दोनों इस तरफ को उसको नीचे की तरफ खींचेंगी। तो ना ये इसको ऐसे मूव करवा सकेगी ना ये इसको मूव करवा सकेगी। तो ये वाली जो होगी फिर क्लॉकवाइज मोशन हो। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशन जब बराबर हो जाती हैं तो कोई भी बॉडी जो होती है वो आप कह लो कि इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम में हो जाती है या बैलेंस्ड हो जाती है। आप बैलेंस्ड कह सकते हो इसको कि बैलेंस हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ